दुनिया का एक ऐसा देश जिसकी ज़मीन के नीचे सोने और यूरेनियम के भंडार हैं। एक ऐसा देश जिसकी ज़मीन के नीचे खजाने ही खजाने हैं। फिर इस देश की ज़मीन पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होनी चाहिए, बड़े वीआईपी लोग होने चाहिए, बड़ी महँगी-महँगी गाड़ियों में चलने वाले लोग होने चाहिए। इस देश में सारी सुख-सुविधाएँ होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। यहाँ पर बेरोज़गारी है, यहाँ पर भुखमरी है, यहाँ पर झुग्गियाँ और झोपड़ियाँ हैं, लोग परेशान हाल हैं। जानते हैं उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है बर्किना फासो। अफ्रीकी महाद्वीप का एक ऐसा देश जिसकी ज़मीन के नीचे खजाने ही खजाने हैं, ढेर सारे भंडार हैं, लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी यहाँ पर अमीरी नाम की चीज़ बहुत ही छोटी है। सब गरीब ही गरीब दिखाई देते हैं। दुनिया यही चेहरा देखती है बर्किना फासो का और ज़्यादातर अफ्रीका के देशों का। सच्चाई दरअसल इसमें ये है कि जैसे कुछ समय पहले हमारा देश भारत इंग्लैंड का उपनिवेश हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था, बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ बर्किना फासो के साथ। बर्किना फासो एक समय ऐसा था जब ये फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था और उपनिवेश होने के नाते फ्रांस के लोगों ने इसका खूब ज़्यादा शोषण किया, खूब ज़्यादा शोषण किया और लोगों को एकदम परेशान कर दिया। लेकिन भूख एक ऐसी चीज़ है ना इंसान की, उसकी मजबूरी कही जाए या जो भी कहा जाए, जब इंसान को भूख लगती है तो उसे कुछ नहीं सोचता, सिर्फ उसे खाना चाहिए। और खाना जब नहीं मिलता है तो इंसान फिर इनकलाब कर देता है, वो क्रांति पे उतर आता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वहाँ के लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया, लड़ाई लड़ी और होते जाते एक समय ऐसा आया जैसे भारत देश को आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, उसी तरह बर्किना फासो को भी आज़ादी मिली फ्रांस से। लेकिन ये आज़ादी भारत देश की आज़ादी की तरह नहीं थी। आज़ादी तो मिल गई बर्किना फासो को फ्रांस से, लेकिन वो आज़ादी नाम मात्र की थी। अभी भी सारा कंट्रोल, सारा नियंत्रण सब कुछ फ्रांस के हाथ में था। जिस देश की ज़मीन के नीचे इतने सारे सोने निकलते हों, उस देश में गरीबी, उस देश की सड़कों पे जाइए तो झुग्गी और झोपड़ियाँ नज़र आती हैं, आने जाने के लिए सही से सड़कें नहीं हैं। ये बात कुछ हजम नहीं होती है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपके सामने थाली में बहुत अच्छे-अच्छे खाने की चीज़ें रखी गई हों, जिसको खाने से आपकी सेहत बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन वो आपका खाना कोई और खा के चला जाए और जो उसमें खाने-पीने के बाद कुछ छोड़ दे, वो सिर्फ़ आपको खाने के लिए मिले, सिर्फ़ इसलिए कि आप ज़िंदा रह सकें, तो आपका विकास नहीं हो सकता कभी, आपकी सेहत अच्छी नहीं रह सकती। ठीक यही काम हो रहा था बर्किना फासो के साथ। लेकिन ये नाइंसाफ़ी कब तक चलती? वहाँ के लोग ये कब तक बर्दाश्त करते? इनकलाब हुआ, फिर क्रांति आई समाज में और जब फ्रांस की हुकूमत वहाँ से ख़त्म हुई, लेकिन जैसा कि आपको बताया अभी कि आज़ादी तो मिल गई बर्किना फासो को, लेकिन ये सिर्फ़ नाम की आज़ादी थी। उसके बाद फिर विद्रोह हुए, लोग इनकलाब पे इनकलाब करते रहे और फिर होते जाते सन 2022 में बर्किना फासो को एक ऐसा शख्स मिला जिसने वाक़ई उसकी तस्वीर बदल के रख दी। जब वो शख्स गद्दी पर बैठा, तो उसने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले अपने देश की चिंता की, अपने देश की फ़िक्र की और उस शख्स ने देखा कि जब हमारे देश में इतने सारे संसाधन हैं, तो हमारे देश का विकास बिल्कुल हो सकता है। हम एडवांस हो सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है। वो शख्स निहायत ही खुददार, निहायत ही शेर-दिल, अफ्रीका का शेर, बर्किना फासो का शेर, जिसका नाम है कैप्टन इब्राहिम। आपको बताते चलें कि कैप्टन इब्राहिम का पूरा नाम इब्राहिम ट्रोरे है और बिल्कुल इसी तरह से इब्राहिम का तेवर भी है। इब्राहिम का तेवर इतना भयंकर, इतना खतरनाक है कि गद्दी पर बैठने के बाद इस शख्स ने फ्रांस से कहा कि ये जो तुम्हारी सेना हमारे देश में इतने सालों से है, यहाँ पर हमारा शोषण कर रही है, हमें खा रही है, इसको तुरंत यहाँ से हटाओ, लीव बर्किना फासो। इस तेवर को देख करके दुनिया के जो तमाम सारे देश थे, जो बाकी अफ्रीका के देशों के साथ उनका रवैया यही था, वो सब भी बौखला गए, उनके भी दिमाग में हड़कंप मच गया। इब्राहिम ने जब देखा कि हमारे देश में तमाम सारे संसाधन मौजूद हैं, हमें और किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने अपने देश में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बेरोज़गारी के लिए, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी हो सकें, बेरोज़गारी दूर हो सके, इन सारी चीज़ों के लिए सख्त फैसला लेना शुरू किया। और जितने लोग शोषण करने वाले थे, उनको सबसे पहले बायकॉट करना शुरू किया, उनको सबसे पहले देश से खदेड़ना शुरू किया कि ये लोग देश से हटेंगे तो हमारे देश का विकास होगा। उसके बाद कैप्टन इब्राहिम ने रसिया से हाथ मिलाया और इसके साथ ही चाइना और दुनिया के और तमाम ताकतवर देश जैसे तुर्की, उससे सौदा किया, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी उन सारी चीज़ों की खरीदारी की, जिससे कि देश में और तमाम सारी चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए आसानी। अपने लोगों के पेट को भरने के लिए कैप्टन इब्राहिम ने जो खेती बाड़ी के सामान होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह, इन सबको अपने देश में खूब ढेर सारा बांटा, जिससे लोग खेती बाड़ी करें, वहाँ से अनाज उपजाएं और अपना पेट भरें, क्योंकि भूख इंसान को कमज़ोर बनाती है। भूख जब लग जाती है इंसान को, तो इंसान को दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। इंसान को जब भूख लगती है ना, तो वो सिर्फ खाना खोजता है। इसलिए भूखमरी को हटाने के लिए, भूखमरी को भगाने के लिए उस शख्स ने, कैप्टन इब्राहिम ने, ये सारे काम किए। बर्किना फासो में सोने के भंडार हैं, लेकिन यहाँ पर रिफाइनरी ना होने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं ना, उन्हें सही कीमत नहीं मिल पाती थी। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने जैसे ही गद्दी पर बैठे, वो चूँकि सारी चीज़ें जानते थे, इससे पहले वो मिलिट्री में रह चुके थे, और ये सारी जानकारी होने के बाद उन्होंने अपने देश में रिफाइनरी की व्यवस्था की, जिससे यहाँ के लोगों को अच्छा खासा पैसा मिल सके,
हमारा देश आगे बढ़ सके। आपको बताते चलें कि इब्राहिम ट्रोरे यानी कैप्टन इब्राहिम निहायत ही खुददार इंसान है अपनी ज़िंदगी में। जब इंसान मुसीबत में होता है ना, तो उनके जो अपने दोस्त होते हैं, अपने सगे संबंधी नात रिश्तेदार होते हैं, वो भी मुँह फेर के वापस चले जाते हैं, दूर से सिर्फ बैठ के खड़े होकर तमाशा देखते हैं। लेकिन इंसान के हालात जब सुधरते हैं ना, तो सब धीरे धीरे आना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ हुआ बर्किना फासो के साथ। जब इब्राहिम ट्रोरे जैसा शख्स मिला बर्किना फासो को, जिसने बर्किना फासो को इतनी ऊंचाई पे ले जाने की कोशिश किया, तो फिर बाकी सारे जो देश थे वो भी धीरे धीरे नज़दीक आने लगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे। जब IMF की तरफ से ढेर सारे पैसों का ऑफ़र दिया गया इब्राहिम ट्रोरे को, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल ऐसे होता कि इब्राहिम ट्रोरे जिस देश की सेना को अपने देश से भगा रहे, निकल जाने के लिए कहा, जिन चीज़ों से इब्राहिम ट्रोरे को आज़ादी चाहिए, अगर ये इब्राहिम ट्रोरे वो ऑफ़र लेते तो फिर जाकर के उसी जाल में फंस जाते। यानी लोग बेमतलब का एहसान जताते और अपनी जाल में जकड़ लेते। इब्राहिम ट्रोरे ने साफ इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, इब्राहिम ट्रोरे ने अपने देश के लोगों का खास ख्याल रखा। आप तमाम सारी वीडियोज़ में देख सकते हैं कि अपने स्थानीय लोगों से, देहात के लोगों से, आम लोगों से जाकर के मिलना, उनके हाल चाल को पूछना और तमाम सारी सुख सुविधाओं को देना, ये इब्राहिम ट्रोरे का मुख्य उद्देश्य है। पूरी दुनिया में चर्चा है कि एक यंग राष्ट्रपति के रूप में, यंग प्रेसिडेंट के रूप में बर्किना फासो को एक कोई नया योद्धा मिल चुका है। वो इब्राहिम ट्रोरे एक ऐसे शख्स हैं जिनकी इस काबिलियत को देख करके, जिनके तेवर को देख करके दुनिया के तमाम सारे देश भय में आ गए, डर गए।